श्री विष्णवे नमः। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। साल 2023 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 2 दिन का रहेगा। इस व्रत को पहले दिन गृहस्थ लोग रखेंगे और दूसरे दिन वैष्णव लोग रखेंगे। परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है और इस व्रत को रखने से तीनों लोगों की पूजा का फल प्राप्त होता है, अर्थात भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा त्रिदेव की पूजा का फल प्राप्त होता है और वाजपेयी यज्ञ करने के समान पुण्य की प्राप्ति भी होती है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत पापों का नाश करने वाला और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं और कहा जाता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में होते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही वे एक करवट से दूसरी करवट होते हैं। इसी वजह से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं और ये एकादशी बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए आज की वीडियो में आप जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। जब व्रत 2 दिन का है तो ऐसे में व्रत पारणा की तिथि भी 2 दिन होगी। तो ऐसे में पहले दिन उपवास रखने वाले भक्तों को कब और किस समय व्रत खोलना चाहिए, हरिवासर का समय कब से कब तक है और कौन से शुभ मुहूर्त में आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। साल 2023 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 25 सितंबर दिन सोमवार को गृहस्थ लोगों के लिए रखा जाएगा और 26 सितंबर दिन मंगलवार को यह व्रत वैष्णव संप्रदाय के लोग रखेंगे। ऐसे में जो लोग सोमवार के दिन एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें दशमी तिथि के नियमों का पालन रविवार के दिन से करना होगा और जो लोग मंगलवार के दिन एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें सोमवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा। लेकिन रविवार के दिन और एकादशी तिथि लग जाने पर तुलसी पत्र नहीं तोड़ने होते हैं, इसलिए आपको ये पत्र शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने हैं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु की पूजा में उनके भोग के रूप में अनिवार्य होती है, इसलिए आपको ये पत्र अवश्य ही तोड़कर रख लेने चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 7:58 से और इसकी समाप्ति होगी 26 सितंबर मंगलवार की सुबह 5:01 पर। 25 सितंबर दिन सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:20 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:17। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:43 से सुबह 5:31। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक। राहु काल में पूजा करना शुभ नहीं होता है, इसलिए आप शुभ मुहूर्त में ही भगवान विष्णु जी की पूजा करें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 सितंबर मंगलवार की सुबह 5:02 से और इसी समय हरिवासर का समय भी प्रारंभ होगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 26 सितंबर दिन मंगलवार की मध्य रात्रि को 1:45 यानी 27 सितंबर बुधवार को 1:45 AM पर। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में नहीं किया जाता है क्योंकि यह व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए आपको व्रत का पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। 26 सितंबर दिन मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:20, सूर्यास्त रहेगा शाम 6:16। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:44 से 5:32 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। 27 सितंबर दिन बुधवार को जिस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग अपना उपवास खोलेंगे उस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:20, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:15 और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:44 से सुबह 5:32 तक।
राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। अब आप जानिए व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। 26 सितंबर दिन मंगलवार की सुबह जो लोग अपना व्रत का पारण करेंगे उनके लिए सुबह 10:45 से 11 बजे के बीच में शुभ मुहूर्त है, क्योंकि इससे पहले तक हरिवासर का समय होता है। और जो लोग मंगलवार को एकादशी के व्रत का पारण करेंगे उन्हें 27 सितंबर दिन बुधवार को अपना व्रत का पारण करना है सुबह 6:20 से सुबह 6:40 के बीच शुभ मुहूर्त में। व्रत के बाद आप दान दक्षिणा अवश्य दें, इसी से व्रत पूर्ण माना जाता है। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा भी अपलोड की जाएगी, आप उस कथा को भी जरूर सुनिएगा।